सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया है। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, साथ साथ बहुत सारे बच्चे जानेंगे कि सर एग्जाम तो हो गया, अब एडमिशन कैसे होगा, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो दोनों पर हम बात करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक स्कूल में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये कुछ स्टेप होते हैं, मतलब चयन प्रक्रिया जो होती है सैनिक स्कूल में, तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे पूछते हैं क्या सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में इंटरव्यू भी होता है? तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसी के मार्क्स के बेस पर क्या होगा, एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म आपके आ गए थे, आपके बच्चे ने क्या है, एग्जाम दे दिया है। एग्जाम हो चुका है 18 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं 18 जनवरी को एग्जाम हो गया, अब इसके लगभग क्या है भाई 6 हफ्तों के बाद एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर देखा जाए तो लगभग मान के चलिए लगभग 10 मार्च तक है ना, 10 मार्च तक आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं कि यहां तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे क्या मिलेगा, एक बच्चे को स्कोर कार्ड मिलेगा। उस स्कोर कार्ड में मेंशन रहेगा कि अगर बच्चे ने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाई कर लिया है, जैसे हर एक सब्जेक्ट में बच्चे के 25% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंप्लीट 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर इतने बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब बच्चे ने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। एससी एसटी के लिए नो मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब कोई पासिंग मार्क्स है नहीं, बच्चे के अगर कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एडमिशन फिर कैसे होगा। सब बच्चों का पास होने से एडमिशन होता है? नहीं। जब ये रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसमें बच्चे की एक ऑल इंडिया रैंक जारी की जाएगी, मतलब बच्चे की जो रैंक है वो रैंक क्या है ना, बच्चे की रैंक क्या है, उस रैंक के अनुसार क्या होगा, ई काउंसलिंग होगा, मतलब काउंसलिंग कराई जाएगी, मतलब अलग अलग राउंड में काउंसलिंग चलेगी। तो जिन बच्चों का अच्छा स्कोर होगा सबसे पहले उन बच्चों का एडमिशन होगा। कट ऑफ कैसे बनती है, जब ई काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद कट ऑफ आती है। जैसे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी तो उसमें जिन बच्चों का ज्यादा स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा, उनको उनकी प्रेफरेंस का स्कूल जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ बनती है, मतलब ई काउंसलिंग होगी एडमिशन के लिए, उसके बाद सीट अलॉट कर दी जाती है। अगर आपका स्कूल कोई भी एडमिशन आपको वहां मिल जाता है, मतलब उस स्कूल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको स्कूल की डिटेल मिल जाएंगी। फिर बच्चे का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फीस जमा होगी और बच्चे की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये मल्टीपल राउंड में काउंसलिंग चलती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक राउंड या 2 राउंड, ये ना कोई इनका फिक्स है। ये अलग अलग राउंड में क्या चलती है, काउंसलिंग चलती है। जब तक सीटें जो है स्कूल की फिल नहीं हो जाती तब तक ये काउंसलिंग चलती रहती है। अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अगर हम मेरिट की बात करते हैं, जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो केवल आपका जो मार्क्स रहेगा ना रिटन एग्जाम का, इसी पर केवल मेरिट बनने वाली है जो अभी आपने एग्जाम दिया है। अब कैटेगरी भी 2 तरीके से, ये जो कट ऑफ मार्क्स है अलग अलग कैटेगरी की तैयार होती है। किस तरीके से, ये 2 तरीके से स्कूल वाइज बनती है। एक तो जिस स्कूल जहां पर है उस स्टेट की, एक अदर स्टेट की, मतलब होम स्टेट और अदर स्टेट। जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है मतलब वो होम स्टेट में आएगा, और जिस स्कूल में सैनिक स्कूल नहीं है और उसके लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जो अदर स्टेट वाले हैं तो अदर में आएगा। देख लेंगे यहां पर, तो होम स्टेट की अलग बनती है और आउटसाइड स्टेट की अलग बनती है। बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग, इसमें भी कैटेगरी रहती है अलग अलग। EWS, OBC, SC, इस तरीके से कैटेगरी जो है डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो जो एडमिशन होता है वो क्या है, मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होता है। इसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको जानकारी हो गई होगी कि किस तरीके से एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं सर आप कट ऑफ बताइए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने बता दिए हैं, बट अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, इसमें कुछ स्टेप हैं सिंपल से, आप इसे फिल कर देना। इसके बाद में बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर मैं आपको कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ नवोदय सैनिक स्कूल RWA।